सुबह की पहली किरण जब उठती है और आप बाहर निकलते हैं, तब ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया आपको नजरअंदाज कर रही हो। जब आपके पास कुछ नहीं बचता, न साथ देने वाला कोई, न समझने वाला कोई, और आपके भीतर के सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, तब अकेलापन एक भारी पत्थर सा लगता है, जिसे सिर पर उठाकर आप हर दिन जीने की कोशिश करते हैं। हर कदम भारी होता है, मानो रास्ता खत्म हो चुका हो, पर फिर भी आपको चलना पड़ता है। बस चलना पड़ता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम रोहन था। रोहन के पास न दुनिया की खुशियां थीं, न किसी का सहारा। उसके जीवन का सबसे बड़ा डर यही था, क्या मैं अकेला ही रह जाऊंगा? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? लेकिन रोहन के दिल में एक उम्मीद थी। वह कभी हार नहीं मानता था। कभी कभी वह सोचता, काश कोई होता जो मुझे समझे, जो कहे कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और प्रयास करो। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया? क्या कभी अपने आप से पूछा है, क्या मैं इस सफर में अकेला हूं? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि रोहन का सफर वही है जो हम सबका है। खुद को ढूंढने का, अपनी ताकत पहचानने का, और उस अकेलेपन से निकलकर अपनी पहचान बनाने का। धर्मपुर एक छोटा सा शांत गांव था, जो हरियाली से घिरा हुआ था। यहीं एक कच्ची गली के आखिरी छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में रोहन अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। रोहन का जीवन संघर्षों का दूसरा नाम बन गया था। उसका बचपन कभी नहीं खिलखिलाया, क्योंकि उसने बहुत जल्दी दुनिया की कठोर सच्चाइयां देख ली थीं। जब वह मुश्किल से 5 साल का था, तब एक दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद मां दूसरों के घरों में काम करने लगी। उनका झुर्रियों भरा चेहरा और थके हुए हाथ रोहन ने छोटी उम्र में ही पहचान लिए थे। घर में न पंखा था, न बिजली, बस एक पुराना चूल्हा, 2 फूटी थालियां और कोने में टंगी एक फटी चप्पल। रोहन को स्कूल जाने का बहुत मन करता था। जब वह रास्ते से गुजरते हुए दूसरे बच्चों को यूनिफॉर्म में देखता, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। पर वह गेट के बाहर ही रुक जाता, क्योंकि मां की कमाई इतनी नहीं थी कि वह फीस भर सके। गांव के बाकी लड़के जिनके पास नई साइकिलें, अच्छे जूते और ब्रांडेड बैग थे, रोहन को हिकारत भरी नजरों से देखते। कई बार जब वह खेतों के रास्ते से गुजरता, तो कोई कहता, अबे रोहन, तेरे कपड़े तो सालों से नहीं बदले। दूसरा कहता, यह तो हमेशा अकेला ही घूमता है, इसका तो कोई है ही नहीं। यह ताने उसके कानों में कीलों की तरह चुभते, पर वह चुपचाप सिर झुकाकर अपने रास्ते चलता जाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर उसने कभी किसी के सामने अपनी तकलीफ नहीं दिखाई। मां ने उसे यही सिखाया था, बेटा, मजबूरी को दुनिया के सामने मत दिखाना, लोग उस पर भी हंसते हैं। हर दिन उसके लिए एक युद्ध था, गरीबी से, तानों से, अकेलेपन से और अपने ही मन की असहायता से। पर फिर भी उसके भीतर कहीं एक चिंगारी थी, कुछ बनने की, कुछ बदलने की। कई बार वह खेतों के पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता। वहीं वह अपनी तन्हाई से बातें करता। वह आसमान को देखकर पूछता, भगवान, तूने सबको कुछ न कुछ दिया है, किसी को परिवार, किसी को दोस्त, पर मुझे क्यों इतना अकेला बना दिया? जवाब कहीं से नहीं आता। बस हवा चलती और पत्तियां सरसराती। एक दिन गांव में खबर फैली, सीतापुर में एक तपस्वी बाबा आए हैं जो लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। रोहन के भीतर एक बुझती लौ फिर से जल उठी। उसे लगा, शायद मुझे भी कोई जवाब मिल जाए। अगली सुबह उसने मां से कहा, अम्मा, मैं सीतापुर जा रहा हूं, शायद वही बाबा मुझे रास्ता दिखाएं। मां ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा, शायद अब तेरा रास्ता वहीं से शुरू हो। रोहन बिना चप्पलों के पैदल ही निकल पड़ा। धूल उड़ा रही थी, धूप तप रही थी, लेकिन उसका संकल्प ठोस था। 8 किलोमीटर चलकर वह दोपहर तक सीतापुर पहुंचा। वहां एक बड़े पीपल के नीचे बाबा विराजमान थे। सैकड़ों लोग जमा थे। कोई दुख बांटने आया था, कोई समाधान खोजने। रोहन एक कोने में जाकर बैठ गया। वह चुप था, पर उसका मन बहुत कुछ कह रहा था। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। जब आखिरी व्यक्ति चला गया, तब बाबा की दृष्टि रोहन पर पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, तू कुछ पूछना चाहता है? रोहन चौंक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बाबा, मैं हमेशा अकेला क्यों हूं? लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मैंने क्या गलत किया? बाबा ने मुस्कुराकर एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, बेटा,
ये पत्ता पेड़ से अलग होकर भी उड़ता है। हवा उसे जहां ले जाए वहीं मिट्टी में मिलकर वह एक नई कहानी शुरू करता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, अवसर है खुद को गढ़ने का। बाबा बोले, जब लोग अंदर से खोखले होते हैं तब दूसरों की चुप्पी उन्हें चुभती है। तेरी खामोशी में जो ताकत है वह उनके शोर में नहीं। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा। देख उस पक्षी को, वह अकेला उड़ रहा है, फिर भी कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। जिस दिन तू अकेले चलना सीख गया उसी दिन तू दूसरों से आगे निकल जाएगा। बाबा आगे बोले, बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, विवेकानंद ने अकेले भारत घूमकर खुद को खोजा। अकेलापन तुझे रोक नहीं रहा, यह तुझे जोड़ रहा है, खुद से, अपने लक्ष्य से। फिर उन्होंने कहा, मैं तुझे 3 नियम बताता हूं, इन्हें जीवन में उतार ले। पहला, जब दुनिया तेरा साथ छोड़ दे तब तू अपने साथ खड़ा रह। दूसरा, जो आज तेरे अकेलेपन पर हंसते हैं कल तेरी सफलता पर ताली बजाएंगे। तीसरा, अकेलापन तुझे भीतर से मजबूत बनाता है, जैसे बीज को अंधेरी मिट्टी में रहकर ही अंकुर फूटता है। रोहन की अगर आंखों आपको से हमारा आंसू वीडियो बहने अच्छा लगे, लगा हो तो लाइक पर इस करें, बार शेयर वे आंसू करें दुख के और नहीं चैनल थे, जीवन दर्शन मुक्ति के फोरम थे। को सब्सक्राइब करना ना अब उसे भूलें। समझ आ गया था कि अकेलापन उसका दुश्मन नहीं, उसका शिक्षक है। वह घर लौटा तो हल्का था। हर सुबह वह बाबा के 3 नियमों को याद करता। वह मेहनत करने लगा, खेतों में काम किया, रात को पढ़ाई की। धीरे धीरे उसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। सालों बाद वही रोहन गांव का पहला लड़का बना जिसने शहर जाकर सरकारी नौकरी पाई। जब वह लौटा तो वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब सम्मान से उसके आगे खड़े थे। किसी ने कहा, रोहन, तू तो किस्मत वाला निकला। रोहन मुस्कुराया, किस्मत नहीं, मैंने अकेले चलना सीख लिया था। अब वह गांव के बच्चों को सिखाता है, भीड़ में चलना आसान है, पर रास्ता वही बनाता है जो अकेले चलता है। वह अब एक दीपक बन चुका है जो खुद जलता है और दूसरों के लिए रास्ता रोशन करता है। सीख, अकेलापन सजा नहीं, एक वरदान है। यह हमें खुद से जोड़ता है, मजबूत बनाता है और सिखाता है कि असली ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। जिस दिन आप खुद के साथ खड़े रहना सीख लेते हैं उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। शहर की भीड़ में कदम रखते हुए रोहन को ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती बसें, हॉर्न की आवाजें और चेहरों पर दिखता एक अनजाना तनाव। ये वही शहर था जिसके बारे में उसने बचपन में सपने देखे थे। पर अब जब वह इसके बीच में खड़ा था तो यह सपना जितना सुंदर था उतना ही कठिन भी लग रहा था। गांव से आया एक साधारण लड़का फटी किताबों और सच्चे इरादों के साथ अब इस दौड़ती हुई दुनिया में अपनी जगह ढूंढने निकला था। पहले कुछ महीने उसके लिए बहुत मुश्किल रहे। कमरा छोटा था, नौकरी छोटी थी और जिम्मेदारियां बड़ी थीं। साथ में अकेलापन अब भी था, बस अब उसका चेहरा बदल गया था। गांव में लोग चुप्पी से डराते थे और शहर में सबका शोर उसके भीतर की आवाज को दबा देता था। एक दिन काम के बाद वह शहर के पार्क में जाकर बैठा। चारों ओर लोग थे, कोई हंस रहा था, कोई मोबाइल में खोया था, कोई दौड़ रहा था, पर उसके आसपास फिर भी सन्नाटा था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, बाबा, क्या मैं अब भी अकेला हूं? अचानक उसे याद आया बाबा का 3रा नियम, अकेलापन कमजोरी नहीं, बीज का अंधेरा है जिसमें जीवन की ताकत पलती है। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अब वह समझ चुका था, शहर बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर जो खुद को समझ गया उसे कोई नहीं हिला सकता। धीरे धीरे उसने मेहनत को अपना साथी बना लिया। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता, दिन में काम करता और रात में अपने सपनों को लिखता। हर दिन वह खुद से कहता, आज बस एक कदम और। सालों बीतते गए और उसी छोटे से ऑफिस का साधारण कर्मचारी अब उस कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बन गया। पर उसने कभी अपना गांव, अपनी मां और अपने बाबा के 3 नियम नहीं भूले। उसकी सादगी, ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण ने सबका दिल जीत लिया। जो लोग पहले उसे गांव का लड़का कहकर हंसते थे वही अब सलाह लेने उसके पास आते। एक दिन उसके बॉस ने कहा, रोहन, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। लोग अकेले पड़कर टूट जाते हैं और तुम अकेले होकर चमक गए। रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने अकेले चलना सीख लिया था सर। जब कोई साथ नहीं देता
तब खुद के कदम ही सबसे सच्चे साथी बनते हैं। कुछ समय बाद जब वह गांव लौटा तो उसका स्वागत वैसे हुआ जैसे कोई नायक लौटता है। मां के आंसू अब गर्व के आंसू थे। वह पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गया, वही जगह जहां उसने पहली बार भगवान से सवाल पूछा था। इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, बस धन्यवाद कहा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि हर दर्द, हर ताना, हर अकेला पल, दरअसल उसी ने उसे आज का रोहन बनाया था। सीख: अकेले चलना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। जो खुद पर भरोसा रखता है उसके रास्ते खुद बनते हैं। लोग आएंगे, जाएंगे, लेकिन आपकी यात्रा आपकी ही होती है। जब आप अपने डर, अपने दर्द और अपने अकेलेपन को अपनाते हैं तभी आप असली ताकत पाते हैं। याद रखना, भीड़ दिशा दिखा सकती है पर मंजिल वही पाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि रास्ते तभी खुलते हैं जब तुम खुद अपनी राह बनाते हो। वक्त बीत चुका था। रोहन अब उस छोटे गांव के लड़के से एक समझदार, शांत और प्रेरणादायी व्यक्ति बन चुका था। शहर में उसने नाम, पहचान और सम्मान कमा लिया था, पर भीतर का इंसान अब भी वैसा ही था, सादगी से भरा, संवेदनशील और जीवन की सच्चाई को समझने वाला। अब उसका मकसद बदल चुका था। वह चाहता था कि कोई और बच्चा जो कभी उसकी तरह अकेला महसूस करे, उसे वो सहारा मिले जो उसे नहीं मिला था। उसे अब अपनी सफलता से ज्यादा खुशी दूसरों को राह दिखाने में मिलती थी। एक दिन उसे अपने गांव से एक चिट्ठी मिली। गांव के स्कूल का हाल बहुत खराब था। बच्चे गरीब थे, पढ़ाई छूटती जा रही थी और कई लड़के मजबूरी में शहरों में मजदूरी करने लगे थे। चिट्ठी पढ़कर रोहन देर तक चुप रहा। फिर उसने तय किया, अब वक्त है वापस जाने का। अगले हफ्ते वह गांव लौट आया। वही पुरानी गलियां, वही धूल, वही घर, पर अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। लोग उसे देखकर गर्व से मुस्कुराए। अरे, रोहन बाबू आ गए, अब तो हमारा स्कूल भी बदल जाएगा। रोहन सीधे स्कूल पहुंचा। टूटी दीवारें, फटे बेंच और बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं, पर उन बच्चों की आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी आंखों में थी। वह समझ गया, ये बच्चे वही हैं जो कल का भारत बनाएंगे, बस किसी को इन्हें दिशा देनी है। उसने फैसला किया कि गांव में ही एक स्वयं शिक्षालय खोलेगा, जहां हर बच्चा, चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ सके, सपने देख सके और खुद पर भरोसा करना सीख सके। शुरुआत मुश्किल थी। पैसा कम था, संसाधन नहीं थे, पर इरादा मजबूत था। शहर से कुछ पुराने साथी जुड़े और धीरे धीरे पूरा गांव भी साथ आया। दिन रात मेहनत करके स्कूल बना। दीवारों पर बच्चों ने खुद रंग भरे और नाम रखा गया, अकेले चलना सीखो संस्थान। पहले दिन रोहन बच्चों के सामने खड़ा हुआ। उसकी आवाज में शांति थी, पर शब्दों में आग थी। उसने कहा, बच्चों, ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, ये तुम्हारे सपनों के लिए है। जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब तुम मुस्कुराना और कहना, मैं अकेले भी कर सकता हूं। बच्चे तालियां बजाने लगे। वह आगे बोला, अकेलापन डर नहीं है, यह मौका है खुद को पहचानने का। याद रखना, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। न जूते थे, न पैसे, न साथी, पर मैंने खुद को नहीं छोड़ा। और आज अगर मैं यहां हूं तो इसीलिए कि मैंने एक बात कभी नहीं भूली, रास्ते वही बनते हैं जहां कोई पहले चला नहीं होता। वर्षों बाद वह स्कूल सिर्फ गांव का नहीं, पूरे जिले का गौरव बन गया। हर साल सैकड़ों बच्चे वहां से पढ़कर आगे बढ़ते। कोई डॉक्टर बनता, कोई शिक्षक, कोई कलाकार। हर दीवार पर लिखा होता, अकेले चलना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा साथ खुद का होता है। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और बच्चे मैदान में खेल रहे थे, रोहन उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, वहीं जहां कभी उसने भगवान से सवाल किया था, मैं इतना अकेला क्यों हूं। आज उसके चेहरे पर वही सुकून था जो जवाब पाने वाले को मिलता है। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, धन्यवाद प्रभु, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, तुमने तो मुझे खुद से मिलवाया था। अंतिम सीख, अकेलापन वो परीक्षा है जहां इंसान खुद को जानता है। अगर तुम उससे डरने के बजाय उसे समझना सीख जाओ तो वही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखना, भीड़ मंजिल नहीं दिखाती, हिम्मत दिखाती है। और हिम्मत तब आती है जब तुम खुद अपने कदमों पर भरोसा करना सीख जाते हो। अकेले चलना सीखो, क्योंकि मंजिलें उन्हीं की होती हैं जो रुकते नहीं,
चाहे रास्ता कितना भी सुनसान क्यों ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।